विकास, महत्व और अधिक जानकारी। इसे नेक्स्ट आईएएस ने प्रकाशित किया है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नदियों को सम्मिलित करती है, जो विभिन्न भूभागों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां क्षेत्र की कृषि, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस लेख का उद्देश्य प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली से संबंधित विकास, विशेषताओं और महत्व का विस्तृत अध्ययन करना है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बारे में। भारतीय प्रायद्वीप में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, जो हिमालयी नदियों की तुलना में कहीं अधिक पुरानी हैं। ये नदियां अपने परिपक्व चरण में हैं और अपने अपर्दन के आधार स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जिन्हें चौड़ी, उथली और लगभग समतल घाटियों द्वारा पहचाना जा सकता है। पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, जहां से अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि कुछ छोटी धाराएं अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। लगभग पूरा भारतीय प्रायद्वीप पुरानी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें परिपक्व जल निकासी की विशेषताएं दिखाई देती हैं। अपने निम्न ढलानों और मुहानों पर बड़े डेल्टाओं के कारण इन नदियों की प्रवाह गति और भार वहन क्षमता उनके प्रवाह मार्ग में कम हो जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि उनका मार्ग निश्चित होता है, उनमें विसर्पण का अभाव होता है, वे गोखुर झीलों, डेल्टा और मुहानों का निर्माण करती है तथा उनका जल प्रवाह बारहमासी नहीं होता। नोट: अधिकांश महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियां रिफ्ट घाटियों से होकर अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का विकास। वर्तमान प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का विकास निम्नलिखित 3 कारकों द्वारा प्रभावित प्रतीत होता है। पश्चिमी तट का अवतलन। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग के अवतलन के कारण यह क्षेत्र प्रारंभिक तृतीयक काल के दौरान समुद्र के नीचे डूब गया, जिससे मूल जल विभाजक के दोनों ओर की नदियों की सममितीय योजना बाधित हो गई। हिमालय का उत्थान। हिमालय का उत्थान तब हुआ जब प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी किनारे पर अवतलन हुआ और तत्पश्चात गर्त में भ्रंश उत्पन्न हुआ। प्रायद्वीप खंड का हल्का झुकाव। इसी अवधि के दौरान प्रायद्वीपीय ब्लॉक के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हल्के झुकाव ने प्रायद्वीपीय भारत की संपूर्ण जल निकासी प्रणाली को बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख कर दिया। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परिपक्व जल निकासी पैटर्न। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों से अधिक पुरानी हैं और परिपक्व अवस्था तक पहुंच चुकी हैं। इनकी विशेषता चौड़ी, उथली घाटियां और मृदु ढलानों से होती है। पूर्व की ओर प्रवाह। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं। पश्चिमी घाट जल विभाजक के रूप में। पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, जहां इसके पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी धाराएं अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। निश्चित मार्ग और गैर बारहमासी प्रवाह। हिमालयी नदियों के विपरीत, जो घुमावदार मार्ग और मौसमी परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में आमतौर पर निश्चित मार्ग होते हैं, कोई घुमावदार मार्ग नहीं होता है, और मानसून के मौसम को छोड़कर गैर बारहमासी प्रवाह होता है। अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां रिफ्ट घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं, जो विशेष भूवैज्ञानिक संरचनाएं बनाती हैं। इन नदियों की ढलान अपेक्षाकृत अधिक होती है और इनमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो अन्य प्रायद्वीपीय नदियों से अलग हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपने पश्चिम से पूर्व प्रवाह और बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए जानी जाती हैं। इन नदियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन नीचे किया गया है। महानदी नदी। महानदी नदी, जिसे महानदी के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से निकलती है। यह ओडिशा से होकर पूर्व की ओर बहती है। पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक महत्वपूर्ण डेल्टा बनाती है। महानदी नदी प्रणाली पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें। गोदावरी नदी। गोदावरी, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों से निकलती है और दक्कन के पठार से होते हुए पूर्व की ओर बहती है।
अंततः बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गोदावरी नदी प्रणाली पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर पूर्व की ओर बहती है और मछलीपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी प्रणाली पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें। कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और तमिलनाडु के पार पूर्व की ओर बहती है। यह महत्वपूर्ण सहायक नदियों का निर्माण करती है और अंततः पूंपुहार के पास बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। कावेरी नदी प्रणाली पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। भारत एक भौगोलिक स्वर्ग है, जिसमें कई नदियां देश भर में प्रवाहित होती हैं। हालांकि देश की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में भी गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। यह असामान्य व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि इन नदियों ने घाटियां नहीं बनाई, बल्कि हिमालय के निर्माण के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने से उत्पन्न ग्रंशों, रैखिक दरार, दरार घाटी, गर्त से होकर बहती हैं। ये भ्रंश विंध्य और सतपुड़ा के समानांतर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों में साबरमती, माही और लूनी शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट से निकलने वाली सैकड़ों छोटी धाराएं तेजी से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का महत्व। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। कृषि समर्थन। प्रायद्वीपीय नदियां आवश्यक फसल सिंचाई प्रदान करती हैं, जलोढ़ जमा से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं और कृषि का समर्थन करती हैं, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत उत्पादन। इन नदियों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, जो क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पेयजल आपूर्ति। ये नदियां कई कस्बों और शहरों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत हैं। साथ ही घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। औद्योगिक उपयोग। प्रायद्वीपीय नदियों का पानी विभिन्न उद्योगों का समर्थन करता है, जिसमें निर्माण प्रक्रियाओं और शीतलन प्रणालियों के लिए एक आवश्यक संसाधन प्रदान किया जाता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र। ये नदियां विविध पारिस्थितिकी तंत्र आदि का समर्थन करती हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए निवास स्थान प्रदान करती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। परिवहन और नौवहन। ऐतिहासिक रूप से कुछ प्रायद्वीपीय नदियां आंतरिक नौवहन और परिवहन की सुविधा प्रदान करती थी, जिससे क्षेत्र के भीतर सामान और लोगों की आवाजाही में मदद मिलती थी। पर्यटन और मनोरंजन। नदी तटों और संबंधित जल निकायों के आसपास के मनोरम परिदृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो कि पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। बाढ़ नियंत्रण। इन नदियों पर बनाए गए बांध और जलाशय बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं और मानसून के दौरान जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। निष्कर्ष। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव और लंबे समय तक सूखा पड़ता है, इन नदियों के प्रवाह को खतरे में डाल रहा है। औद्योगिक और कृषि गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण जल गुणवत्ता को और अधिक खराब करता जा रहा है। इन महत्वपूर्ण जल मार्गों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सतत प्रबंधन प्रथाएं अत्यंत आवश्यक हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों की रक्षा, जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने और जिम्मेदार जल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए संरक्षण प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि ये नदियां आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि, पेयजल और जैव विविधता का समर्थन करती रहें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। फैक्ट्स। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली क्या है? प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली भारत के प्रायद्वीप से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों के नेटवर्क को संदर्भित करती है, जो मुख्यतः पश्चिमी घाट और केंद्रीय उच्चभूमि से उत्पन्न होती है। प्रायद्वीपीय नदियों के दो प्रकार कौन से हैं? एक, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ये नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रमुख उदाहरण हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि।